नमस्ते आप सभी को। आज एक नए विषय के साथ, जैसे कि आपने हिंदू तिथि के बारे में सुना ही होगा, तो आज मैं ऐसी एक बड़ी ही अच्छी तिथि जो कि आज शाम से तिथि रहने वाली है उसके बारे में मैं एक आपको बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जैसे कि अब ये तिथि शाम को जो लगेगी वो है पुत्रदा एकादशी। तो ऐसे हिंदू तिथि के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा कि ये 15 महीने में जो इंग्लिश कैलेंडर है, जैसे कि वो 30 या 31 डेज का होता है, तो उस 1 मंथ के पीरियड में हिंदू जो तिथियां हैं वो 15 दिन की होती हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। उन दोनों पक्षों में बीच में एक एकादशी आती है। 15 मतलब 15 दिन होते हैं, आज एकादशी यानी 11वां दिन होता है। तो वो आज शाम को पुत्रदा एकादशी। एकादशी तो सारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनका बहुत महत्व है। तो आज हम शुरुआत करते हैं पुत्रदा एकादशी से। तो हर एकादशी की मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। तो ये जो पुत्रदा एकादशी है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ पुत्र का, बच्चों का कुछ है इस कहानी में। बिल्कुल सही। वैसे ही थी श्री कृष्ण एक बार जो युधिष्ठिर है, महाराज युधिष्ठिर, उनको ये कहानी सुनाते हैं। कहानी का मतलब है उसका महत्व सुनाते हैं, उसका क्या महत्व है, क्यों हमें ये व्रत उपवास करने चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें बताते हैं कि एक एक राजा हुआ करते थे सुकेतुमन, और उनकी बहुत ही सुंदर सी रानी थी जिसका नाम था शैव्या। तो उनका बड़ा अच्छा राजपाट, अच्छा सब चल रहा था, लेकिन बस एक ही कमी थी उनको। वो हर चीज में अच्छे राजा, अच्छी रानी, अच्छी प्रजा, सब कुछ अच्छा था, तो बस बच्चे नहीं थे। तो राजा को ना हमेशा चिंता सताए रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन देखेगा, मेरा कौन पिंडदान करेगा, कौन मेरी आत्मा की शांति के लिए कौन करेगा, मेरे तो बच्चे ही नहीं है। तो इस चिंता में ना राजा बहुत बहुत सोचते रहते थे, पूरे टाइम सोचते ही रहते थे। और वो ज्यादातर ना अपने एक जगह पे ही बैठे रहते थे, और इस वजह से वो बीमार रहने लग गए। और इसी सोच विचार में एक दिन चलते 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 वो चले गए जंगल में। उनको चलते चलते पता ही नहीं चला, जब वो जंगल में चले गए तब उन्होंने देखा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे पक्षी हैं, वहाँ कोई जानवर हैं, और मतलब हर तरह के जानवर घूम रहे हैं। और उन्होंने देखा कि सब पशु पक्षी जो घूम रहे हैं, हिरन है, मोर है, इस तरह उनके साथ छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। तो जब वो उन्होंने बच्चों को देखा, वो फिर वही, उनको तो याद आ गया कि अरे मेरे तो बच्चे ही नहीं है। तो फिर उस सोच विचार में ऐसे बैठ गए। फिर बैठे बैठे काफी टाइम होने के बाद उन्हें लगा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, चलो मैं कहीं चलता हूँ। तो उसी उदासी मन के साथ वो धीरे धीरे चलने लगे। तो उन्हें नदी के किनारे एक कुटिया दिखाई दी। तो वहां कुटिया में गए, उन्होंने पूछा भाई अंदर कोई है। तो जब देखा तो उसमें से एक साधु महाराज बाहर आए, और जो कि महाराज, जो राजा थे सुकेतुमन, उन्होंने उनके पैर छुए, उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और बताया कि मैं वहाँ उस जगह से आया हूँ और ऐसे ऐसे मुझे प्यास लग रही है। तो जो साधु थे उन्होंने बोला कि राजा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये उदासी क्यों, इतने फेस पे उदासी क्यों है, इतना क्यों आप उदास जैसे दिख रहे हो। तो उन्होंने बोला मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस एक ही कमी है, मेरे बच्चे नहीं है। तो साधु ने कहा कि भगवान ने आज आपको बहुत सही समय पे मेरे पास भेजा है। भगवान ही करते हैं। तो भगवान ने भेजा है। तो राजा को लगा कि इसमें क्या, भगवान ने भेजा है, इसमें क्या होगा। तो उन्होंने उनके जो मुख पे प्रश्न आने लगे कि भाई क्या 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 कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सही समय पे पहुंचे हो। आज पुत्रदा एकादशी है, और जो लोग पुत्र की कामना, मतलब यहाँ पर बच्चों की कामना करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, उनको उपवास करना चाहिए और विष्णु जी की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान उनकी जो ये कमी है जिसे वो बच्चों की, उसको वो पूरा करते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, मैंने वैसे भी कुछ नहीं खा रखा है, मैं इसको पूजा करता हूँ। और जैसे जैसे साधु जी ने बताया था उसी हिसाब से उन्होंने कुछ ना खाया और ना पानी पिया, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन अपने व्रत को पूर्ण किया, और उसके बाद ही कुछ उन्होंने भोजन किया। तो ऐसा करने के बाद कुछ समय के पश्चात, वही जो जितना टाइम होता है उस टाइम के बाद, राजा के एक घर में एक पुत्र हुआ। और जब
पुत्र हुआ तो सबको पता चला कि भाई राजा ने तो पुत्र, राजा और रानी दोनों ने पुत्रदा एकादशी का उपवास किया था और इससे उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई उनको। तो इस तरह से इस कहानी के बारे में धीरे 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 आस पास के सारे नगरों में, शहरों में इसके बारे में पता चला, और जो लोग भी सुख से वंचित थे कि भाई उनके बच्चे नहीं हैं, तो उन्होंने भी इसको किया और इसका बड़ा महत्व जो था वो सबको फायदा हुआ इससे। तो अगर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको भी लग रहा है, तो आप कल पुत्रदा एकादशी में सुबह नहा धोकर दोनों पति पत्नी इस व्रत का करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप दान कर सकते हैं। आप मंदिर जाएं, मंदिर जाके वहाँ पर अन्न का दान करें लोगों के लिए, और वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान आपकी कामनाओं को पूरी करेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं, आप 108 बार ओम वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम वासुदेवाय नमः।